हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून। हाँ बच्चों, ये कर लिया फिर आपने, करें डिस्कस। ओके, बताओ बच्चों। एनी डाउट? अच्छा, 3 ये डिस्कस हो चुकी, मुझे नहीं याद कुछ भी। ये तो वही होगी वैसे। हाँ बच्चों, 3B। बोलो बच्चों इसमें। हाँ हाँ, अनम्यूट होके पूछो जो भी। मल्टीपल चॉइस के थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में पहले तो 8th का सी। टेम्परेचर अगर आपने 100 से 200 किया है तो काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होएगी, क्योंकि केल्विन में आप कन्वर्ट करोगे, तो इसलिए सी इनकरेक्ट हो गई है ना। इन्होंने क्या सी को करेक्ट दिया हुआ है? मतलब सी हम मार्क करेंगे। थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों, Cp माइनस Cv इज R आइडली। जब वो जूल में होता है, अगर उसको कैलोरी में कन्वर्ट करोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा, है ना। तो A और B में से कुछ भी हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 आता भी है ना, बी ऑप्शन के हिसाब से, तो दैट सिंपली मीन्स कि कोई मिक्सचर है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 आने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बच्चों, हम ये बात समझ सकते हैं एक जरूर। सी मतलब
क्या सिर्फ इतना चेक करना सफिशिएंट है कि हम कह दें कि Cp माइनस Cv 2 होना चाहिए, या कुछ और भी चेक करना चाहिए हमें? मतलब यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा, बट मैं वैसे कह रहा हूँ। हमें ये भी चेक करना चाहिए कि जो CpCv की वैल्यूज वो दे रहे हैं, उसके हिसाब से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही हैं, है ना? अब मान लो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ही कुछ वियर्ड सी आ जाए, 10 आ जाए, तो ऑब्वियसली वो तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो? तो वो भी चेक करना जरूरी है। फोर्थ क्वेश्चन, insulated 2V0 B is vacuum, initially spring is undeformed, gas in chamber is allowed to expand. ओके, तो बच्चों ए तो आ गया सीधा, है ना? बच्चों समझ आ गया? ए तो डायरेक्टली आ गया, है ना? बी बच्चों आएगा कि नहीं, ये बताओ। बच्चों आंसर करो, बी आएगा कि नहीं? देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ कि पिस्टन रेस्ट पे है। क्वेश्चन में तो कहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना? इक्विलिब्रियम में जो पिस्टन होगा उसकी भी कुछ वेलोसिटी तो हो ही सकती है। इक्विलिब्रियम का मतलब तो फोर्स जीरो होता है ना? ना ही क्वेश्चन में कहीं ऐसा दिया हुआ है कि यहीं पे अगर लिखा होता कि स्लोली एक्सपैंड हो रहा है या कुछ है, तो भी हम चलो मान लेते हैं कि वेलोसिटी नेग्लिजिबल है, वो भी नहीं दिया हुआ। तो विच मीन्स कि पिस्टन के पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो वर्क डन बाय गैस बेसिकली क्या होगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर होगा, राइट? तो इसलिए बी गलत हो गया, और सी भी गलत हो गया। वाई? क्योंकि ऑब्वियसली वो भी जो चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में, वो दोनों को मिला के ही आएगा। मतलब चेंज कितना होगा, जो वर्क डन बाय गैस होगा।
And what about D? Temperature of gas is decreased. इसका बताओ डी कैसे बता सकते हो बच्चों? तो बच्चों व्हाट यू कैन से इज कि एडियाबैटिक है, मतलब जो स्प्रिंग को या पिस्टन को जो एनर्जी मिली वो कहां से मिली है? कि गैस की इंटरनल एनर्जी कम हुई होगी, है ना? तो विच मीन्स कि गैस का टेम्परेचर कम हुआ होगा, तो डी तो सही है। अंडरस्टूड? ओके, आगे। थर्टींथ में बच्चों वो ना हल्का सा मिसप्रिंट है, मतलब बेसिकली वो सीडी लाइन जो है वो वर्टिकल है। ठीक है, आगे बच्चों। बच्चों कॉम्प्रीहेंशन वन मैं आपके साथ अभी डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। इसको ना पढ़ के एकदम से ऐसा लगता है कि एज इफ कोई इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, इजंट इट? स्पेशली ड्यू टू दिस लाइन, ये जो लिखा हुआ है प्रेशर चेंज फाउंड आर, इस लाइन को आप हटा दो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करना, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, मतलब आप वैल्यूज नहीं निकाल सकते लेकिन आप ऑप्शन से आंसर कर सकते हो पूरा। ठीक है, तो उस तरह से ट्राई करना। अंडरस्टूड? चलो बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे डिस्कस। बड़े आगे बच्चों वेव्स पे। हाँ बच्चों, लास्ट टाइम जो पढ़ा था हमने उसमें कोई भी डाउट?
सबने अच्छे से रिवाइज कर लिया था? सबको क्लियर है? ठीक है। तो अगर मैं फटाफट समराइज करूं पिछली क्लास का लेक्चर, तो हमने ये बात की थी कि वेव इज अ ट्रैवलिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। दो टाइप्स की वेव्स होती हैं, एक ट्रांसवर्स, एक लॉन्गिट्यूडनल। और हमने ये क्लासिफाई किया था कि कहाँ पे ट्रांसवर्स वेव्स बन सकती हैं, कहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बन सकती हैं, राइट। और फिर उसके बाद हमने ये लिखा था कि दो प्रॉपर्टीज होती हैं, इलास्टिसिटी और इनर्शिया, जो कि होनी चाहिए एक वेव के ट्रैवल करने के लिए, राइट। और जो ये कर्व बनती है, ये कर्व कैसे बनती है कि अगर हम पार्टिकल्स को एसएचएम करवाना शुरू करें, तो अगर हम किसी भी इंस्टेंट पे स्ट्रिंग की फोटो खींचेंगे तो वो साइन कर्व की फॉर्म में होगी। तो ऐसी वेव को हम कहते हैं एज अ साइनोसॉइडल वेव, राइट बच्चों? सबको क्लियर है? Next, we talk about equation of a wave. अब बच्चों, वेव की इक्वेशन बनाने से पहले लेट्स अगेन री एम्फसाइज ऑन द फैक्ट, जो हमें अभी समझ आया है, कि जो वेव है इट रिप्रेजेंट्स समथिंग मूविंग, राइट। वेव का बाय डिफॉल्ट ही मीनिंग ये है कि कुछ मूव कर रहा है ना। तो अगर अब हम याद करें बच्चों, ये जो हमने लास्ट टाइम ये जो समझा भी था, आ, बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखो, है ना, ये इस टाइप की चीज दिख रही है हमें। आ, क्या मैं बच्चों ये कह सकता हूँ, जैसे मैं आपको जो लास्ट टाइम कहा था कि एक थोड़ी सी ये फील आनी चाहिए आपको, ये बच्चों आपको भी एक झटके से में चलता हुआ नजर आ रहा है या मुझे नजर आ रहा है? चलो एनीवेज, तो जैसे हम बात कर रहे थे ना कि कुछ तो आगे को जा रहा है, जिसको हम कह रहे थे कि यार एनर्जी कह लो, वेव कह लो, मोमेंटम कह लो, कुछ भी बोलते रहो।
तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक साइन वेव है जो मूव कर रही है आगे को? मतलब साइनोसॉइडल कर्व में क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक साइन का ग्राफ है बच्चों जो आगे की तरफ मूव कर रहा है? जैसे मान लो अभी ये जो ग्राफ है, ये इट इज लाइक दिस। थोड़ी देर में यही ग्राफ थोड़ा सा आगे होगा, इजंट इट बच्चों? भाई मुझे और यस नो चाहिए कुछ, तभी आगे बढ़ूंगा मैं। तो बच्चों व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वंस अगेन, जैसे मैंने बोला कि हमें कुछ मूविंग चाहिए, ठीक है ना? हमें कुछ एक मूविंग क्वांटिटी की इक्वेशन बनानी है। देखते हैं कि इक्वेशन कैसे बनती है। आ, देखो जो जैसे मैं एक नॉर्मल इक्वेशन बनाता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ये हमने लाइन प्लॉट कर दी y इक्वल टू 2x, ठीक है? नाउ दिस इज अ स्टिल लाइन, है ना? मुझे अगर दिखाना है बच्चों एक मूविंग लाइन, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं? अब ध्यान से देखना। अगर मैं बच्चों यहां पे एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दूं, और मैं टाइम का, और मैं इक्वेशन बना दूं y इक्वल टू 2x माइनस टी, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये t इक्वल टू 0 पे ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, t इक्वल टू 1 पे थोड़ी आगे, t इक्वल टू 2 पे और आगे, t इक्वल टू 3 पे और आगे, एंड सो ऑन। तो दिस रिप्रेजेंट्स अ लाइन गोइंग टुवर्ड्स राइट। बच्चों क्या ये बात समझ आती है? अलग अलग टाइम्स पे ये हमारे को लाइन अलग अलग पॉइंट्स पे दिखेगी, है ना? तो ये समझ आ रहा है हमें कि कैसे हम टाइम को इंट्रोड्यूस करते ही हमारी एक बच्चों मूविंग ग्राफ बन गया। ये सबको क्लियर हो रहा है बच्चों? यहां पे अब बच्चों हम ये भी समझ लेते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं यहीं पे 2x प्लस टी करता, फिर क्या होता? ये क्या रिप्रेजेंट करता? ये रिप्रेजेंट करता वेव गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट, इजंट इट? मतलब लाइन गोइंग टुवर्ड्स राइट। यहीं पे बच्चों मैं अगर बना देता 2x माइनस 2t, अब क्या होता?
जाएगी तो राइट को, है ना? मतलब y इक्वल टू 2x माइनस टी वर्सेस 2x माइनस 2t में क्या फर्क पड़ा बच्चों? स्लोप तो चेंज ही नहीं हो रही। ज्यादा तेज हो गई, है ना? मोर स्पीड हो गई। So now it is moving faster towards right. Isn't it? So what we can understand is कि कैसे हम एक नॉर्मल इक्वेशन में हाँ जी। तो बच्चों जैसे मैं आपको कह रहा था कि आपने देखा कि कैसे हम t को इंट्रोड्यूस करके हम मूविंग ग्राफ बना सकते हैं और कैसे साइन चेंज करके या t का कोफिशिएंट चेंज करके हम वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं, है ना? साइन चेंज करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, कोफिशिएंट चेंज करेंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। ये बात समझ आ गई बच्चों सबको? ओके। तो अब बच्चों हम बात करते हैं स्पेसिफिकली अबाउट अ साइनसॉइडल कर्व, राइट? अब अगर हम साइनसॉइडल कर्व की बात करते हैं तो हमें अब इक्वेशन बनानी है एक मूविंग साइन कर्व की, राइट? तो बच्चों ये जो इक्वेशन बन जाएगी एंड दिस इज आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है? तो देखो बच्चों, अगर तो
मुझे सिंपल एक स्टिल साइन कर्व की इक्वेशन लिखनी होती, वो कैसी होती? समथिंग लाइक y equal to a sin kx, isn't it? ये साइन कर्व को रिप्रेजेंट करता। अब मुझे बनाना है मूविंग साइन कर्व, तो क्या करूं? तो वो बन जाता है साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और एक हम इसमें एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर देते हैं फाई आई, जैसे हमने एसएचएम में की थी, वो बता देती है कि टी इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है। तो बच्चों, क्या आप ये समझ पा रहे हो कि ये इस टाइप की इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ मूविंग साइन कर्व? है ना? और इसमें अगर हम अब इंडिविजुअल पार्टिकल्स मतलब इंडिविजुअल टर्म्स की बात करें, यहाँ पे बच्चों ये y क्या है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी x, t। a क्या है? एम्पलीट्यूड, जो हमें पता है कि क्या होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये जो k जो होता है, इसको हम कहते हैं एज वेव नंबर, और इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, तो k गिव्स अस आइडिया ऑफ द वेवलेंथ। ओमेगा जो होता है बच्चों, ये वही जो हमने पहले भी बात की है, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है, फाई आई क्या होता है? इनिशियल फेज। और ये जो पूरी टर्म है के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई आई, ये क्या होता है? फेज। इस पूरे को फेज कहते हैं। बच्चों, इन टर्म्स में कोई भी कंफ्यूजन? ओके। तो बच्चों, जैसे मैंने के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा है, दैट मीन्स कि आई एम अज्यूमिंग कि वेव इज ट्रैवलिंग इन, ये किस डायरेक्शन में हुई बच्चों, अगर के एक्स माइनस ओमेगा टी है तो?
प्लस एक्स, ठीक है, राइट नहीं याद रखेंगे, प्लस एक्स। इसको हम ऐसे याद रखते हैं बच्चों, देखो कि अगर तो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स कॉमा टी जो हैं, दे हैव ऑपोजिट साइंस, नहीं कोफिशिएंट नहीं करना चाहिए, है ना, कोफिशिएंट्स तो के और ओमेगा बन गए। तो के और ओमेगा तो साइंस वही होते हैं। इसको ऐसे लिख देते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ के एक्स और ओमेगा टी। तो हम कहेंगे कि वेव ट्रेवल्स इन प्लस एक्स, और इफ दे हैव सेम साइंस तो ये नेगेटिव एक्स। समझ गए बच्चों? अच्छा, आ, अब बच्चों मुझे ये बताना, जैसे मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए थे ना, जैसे मान लो बच्चों आपकी इक्वेशन है y इक्वल टू 2x माइनस टी, है ना, ध्यान से मुझे सोच के बताओ कि मतलब एक दो केसेस ले लो, एक दो वैल्यूज लो, और इससे मुझे बताओ कि इस वेव की x डायरेक्शन में क्या स्पीड हुई। राइट वरुण। हाँ ठीक है हर्ष। विदुषी दोबारा चेक करो, दोनों केसेस में निकालो बच्चों, है ना, इस वाले में भी और इस वाले में भी, कि वेव स्पीड क्या बन रही है। ठीक है, और आंसर चाहिए मुझे।
आदित्य जैन, आदित्य गर्ग, क्या आंसर आया? आदित्य गर्ग, करण नूर, आया कि नहीं आंसर? नवदा, नहीं, ध्यान से देखो। अच्छा सिंपल है, देखो t इक्वल टू 0 पे कहाँ पे है लाइन, t इक्वल टू 1 पे कहाँ पे है, कि उसने कितना मूव किया। बस आपने तो यही देखना ना, लाइन ने x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस किया 1 सेकंड में। हाँ ऑफ कोर्स, आप वो भी कर सकते हो, डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो, है ना। एक तरीका है बच्चों कि आप dy बाय dt को 0 पुट कर दो, है ना। y में तो है नहीं कोई स्पीड, तो उससे क्या आ गया, 2 dx बाय dt माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप उससे निकाल सकते हो कि फर्स्ट केस में जो आपकी स्पीड आएगी वो हाफ आएगी, और सेकंड केस में 1 आएगी, है ना। दूसरा तरीका बिल्कुल सिंपल था, वैसे ही पुट कर दो। हाँ बच्चों, सबको समझ आ गया कि फर्स्ट केस में क्या आएगी, सेकंड केस में क्या आएगी, है ना। तो फर्स्ट केस में हाफ आएगी, सेकंड केस में 1 आएगी।
तो बच्चों क्या आप उसको यहाँ जनरलाइज कर पाओगे? इस केस में बता सकते हो कि वेव स्पीड क्या बन गई? ये जो साइन वाला एक्सप्रेशन लिखा हमने उसके अंदर। तो आपकी जो वेव स्पीड है बच्चों वो ओमेगा बाय के बन जाएगी, राइट? टी का कोफिशिएंट अपॉन एक्स का कोफिशिएंट। ये सोच पा रहे हो? मेडिकल स्टूडेंट्स, ये चैप्टर थोड़ा सा मैथमेटिकल है भाई, बट मतलब बस ये जो स्टैंडर्ड केसेस हैं वही याद रखने हैं, है ना? उसके बियॉन्ड आपको ऐसा नहीं है कि कुछ अलग मैथ्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो बच्चों आप ये भी देख सकते हो कि दिस रिजल्ट इज नथिंग बट एफ लैम्डा, है ना? जो आपका एक पुराना रिलेशन आप पढ़ते होते थे कि वेव स्पीड इज इक्वल टू एफ इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है जी। तो आप बच्चों अब इसको जनरलाइज कर सकते हो कि अगर हमें कोई और फॉर्म भी आ जाए, ध्यान से देखना बच्चों। तो इन जनरल एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस वी टी रिप्रेजेंट्स एफ ऑफ एक्स ट्रैवलिंग विद वी इन तो बच्चों बहुत ध्यान से देखो, मैंने प्लस माइनस को उल्टा कर दिया है ना? क्योंकि अगर ऊपर वाली इक्वेशन में जहां प्लस आएगा तो नीचे माइनस एक्स डायरेक्शन हो जाएगी, जब वहां माइनस आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसका बच्चों आपको मीनिंग समझ आ रहा है कि अगर आपकी किसी भी इक्वेशन में एक्स है ना? आप उस एक्स को अगर एक्स प्लस वी से रिप्लेस कर दोगे तो वो एक ट्रैवलिंग इक्वेशन बन जाएगी। मतलब इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसका और क्लियर हो जाएगा बच्चों। मान लो मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है, मैं जान के अजीब सी लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू ई की पावर x, ठीक है?
मुझे इसको कन्वर्ट करना है टू एन इक्वेशन जहाँ पे ये कर्व मूव कर रहा है, इसको जो e की पावर 2x कर दो, मूविंग विद 3 मीटर्स पर सेकेंड टूवर्ड्स -x। तो आप क्या करोगे? क्या करना है बच्चों? x को आपने रिप्लेस करना है, ट्राई करो। आपने x को रिप्लेस करना है विद x प्लस माइनस vt। तो ये बन जाएगा e की पावर समझ आया बच्चों? ऐसे एक और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। राइट विदुषी। मैंने वेलोसिटी लिखा है ना? तो टेल मी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें मुझे अब सबका आंसर चाहिए, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, विदुषी, वरुण, निष्ठा, 3 आंसर आ गए मेरे पास।
जो नहीं समझ आया मेरे से पूछो, बट कुछ तो लिखना पड़ेगा। मनकीरत, ये क्या आंसर है? ये और बुरा आंसर है। बच्चों, जिन तीनों को मैंने पहले कहा था ना, वो आपका गलत था भाई। चलो हम दोनों ही केस बना लेते हैं, है ना? एक ये और एक, बताओ दोनों केसेस में क्या आंसर बनेगा? एनीवेज मुझे अगला एग्जांपल यही देना था। हाँ हर्ष, ठीक है। आई थिंक आप में से जिन लोगों ने पहले आंसर दिया था वो नीचे वाले ही मान के दिया था सीधा, है ना? तो देखो बच्चों, सेकंड केस में यू कैन राइट दिस एज x प्लस, राइट? बट फर्स्ट केस में
आपके पास बच्चों कोई ऐसा मेथड ही नहीं है जिससे कि आप इसको x प्लस माइनस vt की फॉर्म का बना सको फंक्शन। बच्चों क्या ये बात समझ आ रही है? क्या आप x और t को इकट्ठा कर सकते हो किसी भी तरह? तो फर्स्ट जो है वो वेव रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। ठीक है? ये कुछ बहुत ही अजीब से टाइप की मोशन हो गई। दिस इज नॉट अ वेव। तो जैसे बच्चों आपके पिछले चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस आते थे ना कि भाई बताओ कौन सी इक्वेशन एसएचएम रिप्रेजेंट करती है? ख्याल है? ऐसे ही इस चैप्टर में आपके क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कौन सी इक्वेशन वेव रिप्रेजेंट करती है? तो वही इक्वेशन वेव रिप्रेजेंट कर सकती है जहां पे आप x और t को इकट्ठा कर सको। मुझे ये बात समझ आई? आदित्य गर्ग कीबोर्ड खराब है क्या? मैं पूछ रहा हूँ ये समझ आ गया जो था? ओके, ठीक है। ओके, अब बच्चों आप मुझे ये बताओ कि यही इक्वेशन से हाउ कैन वी टेल पार्टिकल वेलोसिटी? अगर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट y है तो हम उसकी वेलोसिटी कैसे बता सकते होंगे बच्चों? हम्म बस एक छोटा सा फर्क है बच्चों, हम इसको dy बाय dt नहीं लिखेंगे, हम इसको डेल y बाय डेल t लिखेंगे। ठीक है? why? बिकॉज y इज डिपेंडिंग ऑन x एज वेल एज t, बट वेलोसिटी में हमें किसके रिस्पेक्ट में करना होता है? ओनली विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है? तो ये बिल्कुल सेम चीज हमने पहले की हुई है, ख्याल है? यस। तो ये क्या बन गया बच्चों एक्सप्रेशन डेल y बाय डेल t? तो ये बन गया माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस आई।
तो बच्चों जैसे आपने एसएचएम में किया होगा, यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखो, मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं अगर कॉस को लिख दूं एज रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वही बिल्कुल एसएचएम वाला रिजल्ट बन जाएगा, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना? मैंने कॉस थीटा को रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो बस ये माइंड में रखना है लेकिन कि जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है क्लियरली स्पीड, इस एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम क्या है कि दिस डजंट टेल डायरेक्शन, कि पार्टिकल ऊपर को जा रहा है कि नीचे को जा रहा है। है ना? अच्छा बच्चों, अगर मुझे स्लोप निकालनी हो, स्लोप कैसे निकलेगी? मतलब जो वेव है, मतलब जो कर्व है, कर्व की स्लोप कैसे निकालते हैं हम बच्चों? हम्म, तो ये बन जाएगा डेल वाई बाय डेल एक्स। ये क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ मुझे। चाहे माइनस भी नहीं आएगा, है ना? तो अब बच्चों आप बहुत अगर ध्यान से देखो, अगर मैं ये रिलेशंस को कंबाइन करूं, व्हाट आई गेट इज पार्टिकल वेलोसिटी is equal to माइनस ओमेगा बाय के इंटू स्लोप, और ओमेगा बाय के क्या था? वेव वेलोसिटी। तो पार्टिकल वेलोसिटी इज माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इंटू स्लोप एट एनी पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। सबको समझ आ गया ये बच्चों? गुड साहिल। ओके, तो बच्चों अगर आप यहाँ पे देखो, यहां से ना एक चीज आपको पता चल रही है, एंड विच इज स्लाइटली नॉन इंट्यूटिव। मान लो मैं यहाँ पे कोई पॉइंट पार्टिकल लूं बच्चों, राइट? अभी हमने जो एक्सप्रेशन निकाला,
उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मुझे बताओ इस पार्टिकल की वेलोसिटी बच्चों ऊपर को हुई या नीचे को हुई? इस पॉइंट की स्लोप पॉजिटिव है, ये जो मैंने ब्लू से दिखाया है। वो जो स्क्रीन फ्रीज कर गया क्या? हाँ बच्चों बताओ, मुझे दिख रहा है वो ब्लू पॉइंट? बताओ इसकी वेलोसिटी किधर को आएगी, ऊपर को या नीचे को? लेफ्ट को या राइट को? हम्म तो मनकीरत कैसे आंसर दे रहे हो? लेफ्ट राइट कैसे आ सकता है? ऑब्वियसली पार्टिकल ऊपर नीचे ही ऐसे जंप कर रहा है, इजंट इट? तो वो तो मैंने एम ही बोल दिया था, आना तो अप डाउन में से ही था ऑब्वियसली। और उसमें भी सी, एक तो आप मैथमेटिकली समझो कि यहाँ पे माइनस आ गया, स्लोप पॉजिटिव है तो इसलिए ये नेगेटिव आ गई वेलोसिटी, विच मींस डाउनवर्ड। और इसको अब फिजिकली कैसे समझोगे आप? सी, ये एक साइन कर्व है मूविंग, राइट? तो थोड़ी देर में ये साइन कर्व ऐसे आगे को चली जाएगी, तो मतलब पार्टिकल किधर को गया? नीचे को। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके ओके, अब बच्चों सिमिलरली मुझे फटाफट बताओ कि पार्टिकल एक्सेलरेशन क्या आ गई? ये क्या होगी? डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर, है ना? बच्चों ये ना अभी चैप्टर थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको एक बार, मतलब इट टेक्स टाइम टू ग्रास्प दिस चैप्टर, बट ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। मतलब इसमें ना एक्चुअली बहुत पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस ही आ सकते हैं और कुछ आ ही नहीं सकता, तो इसलिए प्लीज इसको अच्छे से करते जाओ। तो ये बन गया बच्चों पार्टिकल एक्सेलरेशन, एंड यू कैन सी कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, बिल्कुल वही एस एच एम वाली कंडीशन, है ना? एंड जैसे बच्चों हमने ऊपर किया है, हमें उसका मतलब तो नहीं पता, बट अगर हम इस क्वांटिटी को निकालें डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगी?
मतलब डेल वाई बाय डेल एक्स को ही दोबारा डिफरेंशिएट कर दें। Do we get this as minus k square into y? समझ गए बच्चों? तो बच्चों अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, सी व्हाट डू वी गेट? आई गेट del square y by del t square is equal to wave velocity square into del square y by del x square, isn't it बच्चों? तो ये जो इक्वेशन होती है बच्चों, इसको भी हमें याद रखना होता है। दिस इज नोन एज द फंडामेंटल वेव इक्वेशन। ठीक है, मतलब इन अदर वर्ड्स, अब बच्चों बहुत ध्यान से समझना, अगर हमें कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन दे दी जाए और हमें चेक करना हो कि वो वेव रिप्रेजेंट करती है कि नहीं करती, तो उसका आइडियल मेथड है कि हम ये चेक करेंगे कि वो इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। ठीक है, बट दैट इज द आइडियल मेथड। आप ये देख सकते हो कि ये मेथड अप्लाई करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको y को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में, फिर 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, और फिर उसको कंपेयर करना पड़ेगा। इजंट इट बच्चों? तो वो इतना कन्वीनियंट मेथड नहीं है, ऑल्दो दैट इज द आइडियल मेथड, बट दैट इज नॉट अ कन्वीनियंट मेथड। ठीक है, तो हमने उसका शॉर्टकट निकाल लिया। वो शॉर्टकट ये है कि अगर हम बच्चों इसको सॉल्व कर पाते समहाउ, तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है, वो सॉल्यूशन है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस माइनस vt। बच्चों कहानी समझ आई? कि ये फिर से वही चीज क्यों आ गई?
जहां से हमने स्टार्ट किया था पहले। हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती, राइट? तो इसलिए हमने क्या किया, ठीक है, मैंने आपको पहले ही ये इक्वेशन दे दी, राइट? इसको डिफरेंशिएट करके हम इस पे पहुंच गए और हमने चेक कर लिया कि हाँ भाई, ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है। इजंट इट बच्चों? ये बात समझ आई? तो फिर से आई एम रिपीटिंग, जैसे मैंने पहले बोला कि फंडामेंटल इक्वेशन ये रेड बॉक्स वाली है, बट उसको अप्लाई करना मुश्किल है, इसलिए हमने उसकी शॉर्टकट फॉर्म बना ली कि हम डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे विद y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस वी। अगर कोई इस फॉर्म में है इक्वेशन, तभी वो वेव रिप्रेजेंट करती है, अदरवाइज वो वेव रिप्रेजेंट नहीं करेगी। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है, बस हाँ, एक एक्स्ट्रा ध्यान बच्चों ये रखना होता है कि ये फॉर्म तो होनी ही चाहिए, बट एक्स्ट्रा कंडीशन ये होती है बच्चों इसके साथ कि जो आपका मतलब अलोंग विद जो आपकी एक्स्ट्रा कंडीशन है बच्चों, वो ये है कि f should be defined for all x comma t, ठीक है, एंड सेकंड y should be finite। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उससे क्लियर होगा। बच्चों अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस टी, बताओ ये वेव रिप्रेजेंट करेगा? नो। क्यों? तो ये डिफाइन नहीं हो रहा है ना, दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर x प्लस टी इक्वल टू 0, राइट? सिमिलरली अगर मैं इसको कर दूं सिंपली x प्लस टी, नहीं, दिस ऑल्सो नो। वाई? यस, ये इनफाइनाइट हो सकता है। समझ गए बच्चों? तो अब आप बच्चों थोड़ा सा समझ पा रहे होगे
कि हम साइनसॉइडल ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि साइनसॉइडल में क्या हो रहा है कि एक तो सी, अब आप एक्स टी को कोई भी वैल्यूज दे दो, प्लस माइनस, माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, उसका साइन तो हमेशा हम ले ही सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। फाइनली तो एक एंगल ही आएगा ना, एंगल तो आप माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक किसी भी क्वांटिटी का ले ही सकते हो एंगल। और जब आप उसका फर्दर साइन ले लोगे तो जो क्वांटिटी आएगी वो भी हमेशा फाइनाइट ही आएगी। इजंट इट बच्चों? बच्चों हुआ क्लियर? चलो ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आपको मिलेंगे क्वेश्चंस मॉड्यूल में और एक्सरसाइज में, तो मतलब क्लियर हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब जो कोई और वेव होएगी उसमें साइन की जगह कुछ और हो सकता है, बट मतलब इट हैज टू बी ऑफ द फॉर्म x प्लस माइनस vt, ये होना जरूरी है। तो बच्चों प्लीज इसको भी आज के आज ही रिवाइज करना, है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट सी हैं चीजें, जैसे मैंने पहले बोला, थोड़ा माइंड में मतलब बिठाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा एक बार, तो रिवाइज थॉरली। मैं आपको ना अभी भेज रहा हूँ मॉड्यूल की मतलब क्या क्या करना है, हो जाएंगी अब एक दो एक्सरसाइजेस, मैं अभी आपको मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है? चलो ओके बच्चों, बाय।